औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे, इससे पहले मैंने आपके साथ चैप्टर 4 में मैट्रिसेस के हवाले से लेक्चर्स शेयर किए हैं, जिसमें हमने क्रैमर रूल, मैट्रिक्स मेथड और फिर 4.1 के सवालात को देखा था। आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस को अच्छा रेडी कर लिया होगा और आप टाइम टू टाइम उनको रिफ्रेश करते रहेंगे। आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 का आगाज होने जा रहा है। याद रहे बेटे, इसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट्स दिए जाएंगे और आपने उनको प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करना होगा। प्रॉपर्टीज कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और जब ये तमाम क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो आपको तमाम प्रॉपर्टीज सामने आ जाएंगी जो यहाँ 4.2 में समझाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए मैं आपको मैसेज दूंगा कि आप थोड़ा सब्र रखिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़िए। ये तमाम प्रॉपर्टीज एक साथ सवाल में नहीं लगेंगी, बल्कि जैसी सिचुएशन होगी सवाल में वैसे हम उस पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको टिल लास्ट क्वेश्चन तक वेट करना होगा। तमाम प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी, फिर आप दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान लगेगी। जैसे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज आती रहेंगी मैं वहाँ आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। 4.2 का आगाज किया जा रहा है। तो आइए बेटे, आपके सामने 4.2 का आगाज किया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 से एग्जाम वाले सवाल शुरू हो रहे हैं। तो हम डायरेक्ट 4.2 में क्वेश्चन 7 पर आ गए हैं और यहाँ आपके सामने आपको एक डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि शुरू के चंद क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आपको फिर आसान लगेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जिसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। हमें इसको एक्सपेंड करना है मेरे बेटे, मगर अगर अभी हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो एज यू नो कि आपने क्रैमर में देखा था कि जब फर्स्ट मेंबर लेंगे तो उसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आगे 2/2 का डिटरमिनेंट बन जाएगा, फिर -b, फिर दूसरा इस तरीके से, फिर प्लस a। तो यूँ 3 नॉन जीरो नंबर आएंगे, फिर उनको और मजीद सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिनको यूज कर हम डिटरमिनेंट को आसान कर सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आसान क्या किया जाएगा मेरे बेटे कि आपने कोशिश करनी है कि या तो पहली रो में 2 जीरो लेकर आ जाएं या पहले कॉलम में 2 जीरो लेकर आ जाएं। अगर 2 जीरो आ जाएंगे जब हम एक्सपेंड करने जाएंगे तो 2 जीरो की वजह से 2 टर्म आपकी जीरो हो जाएंगी, खाली एक टर्म को आपको सॉल्व करना होगा। तो ये अप्रोच हमें देखनी है कि फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो कैसे आएंगे, क्योंकि हम रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं पहली और पहले कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 2 जीरो बनाने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। तो कोशिश ये करेंगे कि मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको सेम मेथड से कराएं, और याद रहे कि प्रॉपर्टीज हर बच्चा अपने लिए आसानी जो उसको लगे वैसे लगा सकता है। एट द एंड क्वेश्चन का आंसर सबका क्या होगा, सेम होगा। तो देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लग रही है। तो मेरे बेटे, ये पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है कि हम 2 कॉलम्स को उठाकर किसी एक कॉलम में ले जाकर ऐड कर सकते हैं। यानी जो भी ऑपरेशन होगा वो पूरे कॉलम में होगा या पूरी रो में होगा, सेपरेट किसी एलिमेंट पे हम काम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को उठाकर कॉलम 1 में ऐड करा रहे हैं। आइए देखिए कैसे कि कॉलम 1 के मेंबर लिखा रहा a + b + 2c लिखा रहा, उसमें आकर b ऐड हो गया, उसमें आकर a ऐड हो गया। ऐसे नीचे c लिखा रहा, उसमें आके b ऐड हुआ, फिर b + c + 2a ऐड हो गया। ऐसे नीचे c लिखा रहा, फिर c + a + 2b आके ऐड हुआ और फिर a ऐड हो गया। तो यूं
कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 जाके ऐड हो गए, जबकि कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो गया। खाली चेंज किसमें हुआ है, C1 में, कि कॉलम 1 में जाकर कॉलम 2 और 3 को ऐड किया है। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम आगे सवालात में यूज करेंगे। इसका मकसद यही है कि हम अपनी अलजबरा को लगाकर पहले कॉलम में या पहली रो में 2 0 बनाएं। तो अगले स्टेप में जहाँ सिंप्लीफाई किया गया है कि ए में ए ऐड करा 2a हो गया, 2b 2c, सेम नीचे हुआ 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, बाकी कॉलम 2 और 3 को ऐसे लिखा है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि हमने इनको ऐड क्यों कराया था, कि अब आप कॉलम 1 में देखें तो तीनों मेंबर कॉमन आ गए हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हम पूरे कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने कॉलम 1 में से 2a प्लस 2b प्लस 2c को कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 1 1 रह गया, बाकी C2 C3 ऐसे लिखा। तो अब हमें पहले कॉलम में या पहले रो में 2 0 चाहिए, लेकिन अब 1 1 आ चुके हैं। अगला मरहला ये है कि 0 कैसे आएगा। तो ये एक अगला ऑपरेशन है कि आप 2 रॉस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए R1 ऊपर वाली है, उसमें से R2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ऐसे R2 नीचे वाली है, उसमें से R3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जबकि R3 को कुछ नहीं होगा। तो आए देखिए कैसे हुआ कि बाहर जो लिखा हुआ वैसे लिखा रहा, अंदर R1 पहले R2 बाद में, तो 1 - 1 B - B और A माइनस, अब क्योंकि 3 टर्म तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, ऐसे ही अब R2 - R3 1 - 1 B माइनस 3 टर्म आ रही हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, और आखिरी टर्म B + C + 2A में से माइनस किया A को, जबकि R3 आपकी ऐसे ही आई है। आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पर R1 में से R2 माइनस कर दिया और R2 में से R3। मकसद हमारा ये कि हमें 2 0 चाहिए पहले कॉलम में, पहली रो में। ये ऑपरेशन हमें अलाउ है, हम कर सकते हैं। तो बेटा इसके बाद अगला स्टेप सामने आ रहा है कि 1 में से 1 माइनस क्या 0 हो गए, B में से B गया 0 बचा, माइनस साइन खुली तो तीनों की साइन क्या हो गई चेंज, तीनों माइनस में आ गए 0 हो गया, साइन चेंज सबकी, 2a में से 1 गया 1 बचा, R3 ऐसे लिखी हुई है। आप इस स्टेप को, इस पेज को बार बार दोहराएं, सवाल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट पेज पे हमने जो काम किया था उसके लास्ट स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमें सवाल कनेक्ट करने में आसानी हो। आपने नहीं लिखना, आप इससे आगे सवाल चलाएंगे। इस स्टेप से ये पेज शुरू हो रहा है कि बाहर लिखा हुआ है 2a + 2b + 2c और अंदर आपके पास 0 0 तो ऐसे ही आ गए, जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a में से 2a गया, माइनस का a बचा, बाकी माइनस b माइनस c ऐसे लिखा हुआ है, ये 0 नीचे ऐसे ही आया। b में से 2b गया, माइनस का b बचा, माइनस a माइनस c ऐसे ही आया, b + c + a और नीचे थर्ड रो आपकी ऐसी आ गई। तो अब हमारे पास 2 0 आ गए हैं। आप देख सकते हैं पहले कॉलम में भी आ गए हैं, पहली रो में भी आ गए हैं। तो आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट कॉलम से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो से भी। मैंने यहाँ पर इसको पहले कॉलम से एक्सपेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम से इसको हमने एक्सपेंड किया है। बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है, पहला मेंबर लिया 0, उसकी रो और कॉलम छोड़ दी तो बाकी 4 बच गए, वो लिख दिए। वैसे इन्होंने 0 जाना है बाद में मल्टीप्लाई होकर, -0 ऑल्टरनेट साइन चलती है, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी और फिर इसके आगे जो बच गया वो लिख दिया है। फिर प्लस का 1 जब लेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ी गई, तो 0 -b -c -a और -c -a -b और b + c + a। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर 2 0 आने की वजह से हमें आसानी हो जाएगी अब कि 0 से मल्टीप्लाई हो गए, सब क्या हो जाएंगे 0। बाहर ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है, ये 0 हो गया, ये -0 हो गया, ये प्लस का 1, सब कुछ ऐसे ही लिख दिया है। और अब अगले स्टेप में 0 में 0 गया, 0 खत्म हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर 2a + 2b + 2c का ब्रैकेट आ गया और अंदर ये 2/2 वाला डिटर्मिनेंट रह गया, उसको एक्सपेंड करते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, b + c + a से 0 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले का है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इन पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि तीनों में बेस सेम है तो इनके होल पे क्या आ गया स्क्वायर। अगले स्टेप में ये 0 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन जो बाहर है ये ख़त्म नहीं होगी, तो बेटे बाहर आ जानी है। तो मैंने अगले स्टेप में इसको बाहर लिख दिया माइनस साइन को, जबकि अंदर से पहले तो ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, वो 2 बाहर निकालिए इन तीनों में से, और यहाँ से इन तीनों के अंदर भी एक माइनस साइन कॉमन आ रही है, तो हमने वो
करली ब्रैकेट लगाकर इन तीनों के अंदर की माइनस कॉमन निकाली, ये तीनों प्लस में अगर होल पे स्क्वायर लगा हुआ है। याद रहे, एक बार फिर सुन लें, ये जीरो के बाद जो माइनस थी वो सवाल के बाहर आ जाएगी, और अंदर की जो माइनस है हमने ब्रैकेट लगाकर वहीं पर ही कॉमन ली है, और इस माइनस से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स ये माइनस साइन खत्म हो गई, और अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -2 a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आपके सवाल का आंसर है। शुरू की क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला आगे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की जानिब। 7 हमने पीछे किया, उसके बाद 8 आ गया है, एग्जाम में आ चुका है ये सवाल भी, और वही ऑपरेशन जो हमने 7 में लगाया था मैं एक बार फिर यहाँ लगाऊंगा कि हम कॉलम 2 और 3 को उठाएंगे और कॉलम 1 में ऐड कर देंगे। मकसद हमारा यही है कि हमें 2 जीरो चाहिए पहले कॉलम में या पहली रो में। तो ये ऑपरेशन हमने पहले भी करा था कि दोनों कॉलम्स को उठाया, कॉलम 1 में ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं मकसद हमारा ये है कि कॉलम 1 में सब क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। कॉमन आ गया है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को, तो अंदर 1 1 1 रह जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह जब 1 बना था तो हमने सब्ट्रैक्ट कराया था, तो हमने यहाँ भी ये काम करना है। R1 ये है, R2 नीचे वाली, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो ये तकरीबन वही सवाल चल रहा है जो पीछे हमने किया है। बाहर वाले ब्रैकेट ऐसे लिखा रहेगा, अंदर y माइनस 1 y माइनस एक्स, बस जो पहले है उसको पहले ही लेना है। y माइनस एक्स, z माइनस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस जेड, y माइनस एक्स, और R3 जो आपकी है वो एज इट इज आई है, नो चेंज के साथ। तो एक बार फिर अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर दिया, 0 0 रह गए और बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है। तो 2 0 आ गए हैं पहले कॉलम में। आप इस पेज को आराम से स्टिल कर बार बार दोहराइए। मैं चलता हूं आगे, सवाल आगे कंप्लीट होगा। तो बड़ा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन जो चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका लास्ट स्टेप पिछले पेज का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें 2 0 मिल गए थे पहले कॉलम में। तो इसके बाद से भी सवाल कनेक्ट होगा, आपने ये स्टेप नहीं लिखना है, यहाँ से सवाल कनेक्ट करेंगे। तो आप देखें 2 0 आ गए हैं पहले कॉलम में, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे फ्रॉम C1, यानी यहाँ चॉइस नहीं है, यहाँ रॉ से नहीं खोल सकते, यहाँ कॉलम से खोलेंगे। तो बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा रहा, पहले 0 आया उसकी रॉ और कॉलम छोड़ दी गई, फिर -0 आया तो उसकी रॉ और कॉलम छोड़ दी गई, और फिर प्लस का 1 आया तो इसकी रॉ और कॉलम जो छोड़ेंगे, y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद मेरे बेटे बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सब 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, +1, और अब ये खुलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का z माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। चलते हैं आगे, बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है, अंदर ये होल स्क्वायर, ये सब गायब हो जाएंगे, 0 माइनस 0 खत्म, 1 मल्टीप्लाई हो गया, अंदर होल स्क्वायर खुलेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, z इंटू एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अगले स्टेप में ये माइनस साइन खोल दी जाएगी, तो अंदर सबकी साइन क्या हो जाएंगी बेटा, चेंज हो जाएंगी। उससे अगले स्टेप में सेम बेसिस को प्लस माइनस कर दिया जाएगा। पहला ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है, अंदर तीनों स्क्वायर्स को एक साथ लिख दिया, 2xy में x y ऐड कराया तो माइनस XY बच गया, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बेटा ये मैट्रिक में आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था बड़ा वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये उसकी राइट साइड बन गई है, तो हम राइट को डाके लेफ्ट साइड बंद कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, फॉर्मूला आपका इस्तेमाल हो गया, और ये सवाल का आंसर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.2 को आगे बढ़ाते हैं नंबर 9 की जानिब। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आप देखिए थोड़ी आसानी हो गई है। वो आसानी ये हो गई है कि पहले से ही पहले कॉलम में 2 यानी तीनों 1 बने हुए हैं, यानी हमें 2 0 चाहिए, 1 पहले से बने हुए हैं, यानी जो पहले सवाल हमने किए वहाँ कॉमन तक का काम हमारा यहाँ हुआ है। अब हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो आइए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि 2 0 आ जाएं, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, R2 माइनस R3 1 माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड, और R3 आपने एज लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 0 हो गया ये।
अंदर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला खोल दिया है। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, नीचे वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड। वजह उसकी ये है कि बाद में हमें रॉ 1 और रॉ 2 में से कॉमन निकालना है। आपको पता है कि जीरो में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, जीरो हर नंबर से डिविजिबल है। तो एक्स माइनस वाई आप देखें रॉ 1 में तीनों में आ रहा है, ऐसी रॉ 2 में वाई माइनस जेड तीनों में आ रहा है, जीरो में से ले सकते हैं कॉमन। तो अगले स्टेप में हमने एक्स माइनस वाई निकाला रॉ 1 में से, तो कॉमन निकालेंगे बाहर लिख देंगे। रॉ 2 में से वाई माइनस जेड निकाला तो अंदर ये कम हो जाएंगे। रॉ 1 में से एक्स माइनस वाई हट गया और वहाँ 1 रह गया। रॉ 2 में से वाई माइनस जेड हट गया, वहाँ 1 रह गया। और अब पहले कॉलम में 2 जीरो आ चुके हैं, तो अगले स्टेप में इनको एक्सपेंड किया जाएगा। आप आराम से इस पेज को देखिए, हम चलते हैं आगे। तो एवरेज इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे उसका जो लास्ट स्टेप है वो मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ताकि हमें बात समझ में आ जाए कि वहाँ पर हमें कॉमन लेने के बाद अंदर 2 जीरो मिल गए थे और अब 2 जीरो जैसे कॉलम 1 में आ गए तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम कॉलम 1। तो बाहर वाले 2 ब्रैकेट ऐसे लिख रहेंगे, पहले जीरो लिया उसकी रो और कॉलम छोड़ दी गई, ऐसे ही फिर अगला माइनस जीरो लिया तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दी गई, फिर प्लस का 1 लिया तो इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे। तो एक्स प्लस वाई 1 वाई प्लस जेड 1 आ गया है, यानी कॉलम 1 से एक्सपेंशन हो गई है। आगे आपको पता ही है कि यहाँ पर 2 जीरो मल्टीप्लाई होगा, सबको जीरो कर देंगे, बाहर 2 ब्रैकेट लिखे रहेंगे +1, बाकी तीसरा डिटरमिनेंट आपने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर बाहर के 2 ब्रैकेट ऐसे ही आ गए, ये दोनों 0 1 गायब हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई 1 से हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट एक्सपेंड होने जा रहा है माइनस वाई प्लस जेड। अगले स्टेप में माइनस साइन खुलेगी तो दोनों की साइन चेंज हो गई और वाई से वाई कैंसिल, और यूं आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड। अब आराम से इस सवाल को बार बार दोहराइए, पेपर में सवाल बहुत बार आ चुका है। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कह दिया था कि जब तक तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, प्रॉपर्टीज सामने नहीं आएंगी। तो नंबर 10 क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक ये पिछले सवाल की तरह है कि हमने वहाँ पर कॉलम्स को ऐड कराया था, तो सेम वर्कआउट यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं कि कॉलम 2 और 3 को उठाते हैं और कॉलम 1 में ऐड करा देते हैं। आराम से आप देखिए पूरा 7 क्वेश्चन 8 ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद ऐड करने के बाद फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों 2x2 ऐड हो जाएंगे, तो कॉलम 1 में तीनों मेंबर क्या आ गए कॉमन। जैसे कॉमन आ गए तो उसको हम कॉमन लेंगे तो अंदर 1 1 रह जाएगा, और अब जैसे 1 1 आ गए तो अगला ऑपरेशन को पता ही है कि रॉ सब्ट्रैक्ट कराई जाएंगी। बाहर का ब्रैकेट ऐसे लिखा रहेगा 1 - 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस 2 टर्म आ रही है तो ब्रैकेट लगा दिया, ऐसी 1 - 1 0 वाई माइनस 2 टर्म आ रही है ब्रैकेट लगा दिया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। तो आप इस पेज को आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा अब काम को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट जो स्टेप था पिछले पेज का मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि कनेक्ट करने में आसानी हो। 1 - 1 आ चुका था तो उसके बाद 0 आ जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई से वाई, ये माइनस साइन खुलेगा तो दोनों की साइन चेंज हो गई 0, फिर माइनस साइन खुली साइन चेंज हो गई, एक्स से एक्स कैंसिल तो खाली वाई रह गया। तो ये हमने सवाल कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि वाई से वाई कैंसिल वाई से वाई कैंसिल, जो बच गया उसको लिख दिया। जैसे ही 2 0 आ गए पहले कॉलम में पिछले सवाल की तरह इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब एक्सपेंड किया तो 0 के आगे वाली रो और कॉलम छोड़ दी गई, -0 रो कॉलम छोड़ दी गई, +1 लेंगे, रो और कॉलम छोड़ दो एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स जी माइनस, और ये वाई, तो ये 1 लेकर रो कॉलम छोड़ दी गई। इसके बाद बाहर वाला 2x प्लस वाई ऐसे लिखा हुआ है, ये सब 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो गया 1, और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्सपेंड होने जा रहा है एक्स माइनस वाई वाई से हो गया, माइनस साइन फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर रह गया। इसके बाद मेरे बेटे 2x प्लस वाई बाहर लिखा हुआ है, अंदर 2 0 1 गायब हो गए, एक्स माइनस वाई वाई से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा था आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, मगर उसके लिए ये स्क्वायर्स प्लस में होने चाहिए। तो हम इस ब्रैकेट में से खाली एक माइनस कॉमन लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस का। मगर इसका फ़ायदा क्या होगा, ये माइनस बाहर आने के बाद ये दोनों ब्रैकेट फॉर्मूला बंद कर देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। इस पेज को आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। बड़े अगला क्वेश्चन सामने आपके आ गया है, आप देख सकते हैं नंबर 11 में, और यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी का यूज होने जा रहा है। अच्छा याद रहे कि अब ये सवाल प्रूफ के शुरू हो गए, तो इससे परेशान ना हो,
पिछले क्वेश्चन में हमें आंसर पता नहीं था, हमने सिंप्लीफाई किया, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर दिया गया है कि इसका आंसर 0 लेकर आना है। सवाल चलाते हैं आगे। हमने लेफ्ट साइड ले ली प्रूफ लिखकर। याद रहे इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ आंसर नहीं पता था, यहाँ पे आंसर 0 लेकर आना है। इसके बाद में बेटे एक प्रॉपर्टी यहाँ लगने जा रही है जो इससे पहले ऊपर वाले सवाल में नहीं लगी। मैं पहले आपको शेयर कर देता हूँ कि अगर दो रॉ सेम हो जाएं या दो कॉलम, यानी कॉलम से मुराद तमाम एलिमेंट सेम हो जाएं, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। बगैर एक्सपेंड किए हम नीचे 0 लिख सकते हैं। तो इस अप्रोच को देखते हुए हम यहाँ पर एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। मकसद हमारा ये है कि सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए और दो रॉस क्या हो जाए सेम। तो हमने रॉ 1 में से रॉ 2 माइनस कर दी, माइनस लगाई, ब्रैकेट लगाया, दो टर्म है क्योंकि आप देख सकते हैं रॉ 2 में से रॉ 3 माइनस कर दी, क्योंकि रॉ 3 आपकी ऐसी लिखी हुई है। अब जब माइनस साइन खोला गया तो ब्रैकेट ने दोनों की साइन चेंज कर दी, एक्स एक्स कैंसिल, सब में एक्स एक्स कट जाएगा और 2 और 3 आएगा तो माइनस का वाई, तो सब में ही बचेगा माइनस वाई माइनस वाई। रॉ 1 में, रॉ 2 में भी यही आ जाएगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं कि हमने दो रॉ सेम कर ली। तो एक नई प्रॉपर्टी है कि अगर दो रॉ सेम हो जाएं तो फौरन उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा 0। और आप देखिए राइट साइड पे आपको 0 लेके आना था। आराम से इस पेज को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है नंबर 12। पेपर में बहुत बार आ चुका है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए प्रूफ का सवाल है, लेफ्ट साइड ले लेते हैं और इसके बाद आप देखिए पहले रो में 2 3 1 दिख चुके हैं, आपको 0 बनाने हैं। तो आप समझिएगा होंगे कि हमने यहाँ पर कॉलम को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 आ रहा है वो पहली रॉ में आ रहा है। तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 की जैसे रॉ माइनस हो सकती हैं ऐसे कॉलम भी माइनस हो सकते हैं। 1 माइनस 1 अल्फा माइनस बीटा, बीटा गैमा माइनस गैमा अल्फा, 1 माइनस 1 बीटा माइनस गैमा, गैमा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। थर्ड कॉलम आपका ऐसे ही आ गया। इसके बाद बेटे 0 हो गया, अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर अप्रोच हमारी ये रहेगी कि अल्फा माइनस बीटा बीच में आया हुआ है तो नीचे भी आ जाए, तो उसके लिए हमने माइनस का गैमा कॉमन निकाल लिया, तो अल्फा प्लस में आ गया बीटा माइनस में। ऐसे ऊपर बीटा माइनस गैमा है तो यहाँ माइनस का अल्फा निकाल लिया ताकि बीटा प्लस में आ जाए और गैमा माइनस का आ जाए। कॉलम 3 ऐसे लिखा रहा। इसका फायदा क्या हो गया कि अल्फा माइनस बीटा C1 में से कॉमन आ रहा है, बीटा माइनस गैमा C2 में से कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों बाहर आ गए तो अंदर अल्फा माइनस बीटा हट जाएगा, 1 रह गया माइनस गैमा। यहाँ बीटा माइनस गैमा हट जाएगा, 1 माइनस अल्फा। और थर्ड कॉलम आपका ऐसे ही आ गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब इस पेज को बार बार दोहराइए, चलते हैं आगे। तो बेटा मैंने उस पेज को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए लास्ट स्टेप को यहाँ लिख दिया है और अब यहाँ से हमें आप देख सकते हैं 2 0 मिल गए हैं, 2 0 मिल गए हैं पहली रॉ में। तो इसको रॉ से ही खोल देंगे। पहले 2 ब्रैकेट ऐसे ही आ गए, फर्स्ट एलिमेंट 0 आया, रॉ कॉलम छोड़ दी गई। अगला 0 आया, 1 जब लेंगे तो इसकी रॉ कॉलम छोड़ेंगे तो 1 1 माइनस गैमा माइनस अल्फा। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 2 ब्रैकेट ऐसे ही आ गए, ये सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये भी 0 हो गया, प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस गैमा, फॉर्मूले का माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और यूं ये 2 0 1 गायब हो गए। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा और यहाँ पर माइनस अल्फा और प्लस गैमा आना था तो हमने अरेंज कर दिया गैमा माइनस अल्फा में। और देखिए राइट साइड पे जो प्रूफ करना था वो यही लाना था। आप इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। 4.2 में नंबर 13 क्वेश्चन आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही डिटरमिनेंट की फॉर्म में हैं, यानी इस सवाल में हमें एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ डिटरमिनेंट की शक्ल चेंज करनी है बाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो आए लेफ्ट साइड को लेते हैं और अब सोचते ये हैं कि राइट साइड कैसे बनेगी। तो यहाँ देखिए आप x आ रहा है, राइट पे x पे स्क्वायर आ रहा है, तो एक y पे स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि हम रॉ 1 को x से मल्टीप्लाई करा दें, रॉ 2 को y से करा दें और रॉ 3 को z से करा दें, तो ये इसके करीब कुछ शक्ल बन सकती है। तो ये एक ऑपरेशन है जो हमें अलाउ करता है कि हम पूरी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें बाहर डिवाइड भी कराना होगा। तो अब हमने रॉ 1 को x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो मल्टीप्लाई वाला x अंदर आकर तीनों मेंबर से मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड वाला x बाहर लिखा हुआ है। ऐसे रॉ 2 को y से कर दिया तो y तीनों मेंबर से मल्टीप्लाई हो गया, रॉ 3 को z से कर दिया और डिवाइड वाला z बाहर लिखा हुआ है।
और इसके बाद मेरे बेटे यहाँ पर एक्स वाई जेड आप देखिए कॉलम 3 में कॉमन आ गया है। जैसे कॉलम 3 बाहर निकालेंगे तो एक्स वाई जेड बाहर आकर इस वाले एक्स वाई जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर कॉलम 3 में 1 1 1 रह जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, ये बाहर कैंसिल आउट हो गया। और अब इसके बाद पिछले क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करा था कि हम दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, वो ये कि हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन माइनस साइन बाहर लगानी होगी जो इंडिकेट करेगा कि हमने कॉलम्स को इंटरचेंज करा है। तो क्योंकि अभी आपकी राइट साइड नहीं आई है तो अभी सवाल ही पूरा नहीं हुआ है। चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ पर मैंने उस पेज को कनेक्ट करने के लिए वो स्टेप यहाँ दोबारा लिख दिया है। अब हमें राइट साइड लाने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी होगी कि पहले हम कॉलम 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे कि कॉलम 3 यहाँ लिख दिया कॉलम 2 की जगह पर और कॉलम 2 लिख दिया कॉलम 3, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगाई और इस तरीके से अभी भी हमारी राइट साइड नहीं आई है। अगले पेज पे हमने स्टेप पे क्या काम करना है कि हमने 1 1 को शुरू में लाना है। तो शुरू में लाने के लिए हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया, तो एक माइनस और आएगी जो कि पहले वाले माइनस को बाद में कर देगी प्लस। और अब आप देख सकते हैं यही वो राइट साइड है जो आपको लेकर आनी थी। माइनस वाले प्लस हो गए, हमने लेफ्ट को लिया और राइट डिटरमिनेंट बना दिया है। आप आराम से पीछे से कनेक्ट करके सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है जो हम पहले भी लगा चुके हैं कि अगर दो रॉ सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है। तो आए लेफ्ट साइड को लेते हैं और ये सोचते हैं कि दो रॉस कैसे सेम होंगी कि अगर हम रॉ 1 में से रॉ 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये ऑपरेशन पहले भी हम कर चुके हैं, रॉ 2 में से रॉ 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस साइन से दोनों की साइन चेंज होने के बाद पी से पी कैंसिल हो जाएगा। रॉ 1 रॉ 2 में और सब्ट्रैक्ट होने के बाद सब में -3 रह जाएगा। और ये ऑपरेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि दो रॉज अगर सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है 0, इसलिए राइट साइड आ गई। आप इस पेज को आराम से स्टिल करके बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.2 को आगे बढ़ाते हुए नंबर 15 पर आ गए हैं। एग्जाम में सवाल काफी बार आ चुका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये प्रूफ का सवाल है, बाकी ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। लेफ्ट साइड को हमने लिया और वही ऑपरेशंस कि कॉलम 2 कॉलम 3 को उठाया कॉलम 1 में ऐड कर दिया, जिसका फायदा आप समझ रहे होंगे क्या होगा कि कॉलम 1 के तीनों मेंबर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जो सेम हो गए 3a + x आ गया, जैसे ही आ जाए इसको हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 1 आ गया। जैसे ही 1 1 आ जाए तो रॉ 1 में से रॉ 2 माइनस, रॉ 2 में से रॉ 3 को माइनस करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, दो टर्म आ रही है ब्रैकेट के बाहर, माइनस करते रहेंगे और R1 - R2 हो गया, R2 - R3, R3 एज इट इज आई। आप इस पेज को आराम से स्टिल के बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़े इस पेज मैंने वो स्टेप कनेक्ट कर दिया है कि अब a में से a माइनस साइन खुलेगा तो a से a कैंसिल हो गया और माइनस का x रह जाएगा। ऐसे नीचे वाला a से कैंसिल, यहाँ a से कैंसिल माइनस का x रह जाएगा। तो आप ये स्टेप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। अब जबकि 2 0 आ गए हैं तो अगले स्टेप में हमने कॉलम 1 से इसको खोल दिया है, बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा रहेगा, 2 0 आ गए, आखिर में +1 रहेगा, -x 0 x -x, 2 0 वाले सब 0 हो जाएंगे, बाकी अगला सब लिखा हुआ है। और इसके बाद 3a + x बाहर लिखा रहेगा, अंदर सिर्फ ये खुलेगा, x × x x² हो गया -0 और यूं आपकी राइट हैंड साइड आ गई x² × 3a + x और ये सवाल कंप्लीट हो गया। आप आराम से स्टिल करके बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा 4.2 आगे बढ़ाते हैं और नंबर 16 क्वेश्चन आ गया। बहुत आसान सा है कि हमें राइट साइड पे 0 लाना है। एज यू नो कि अगर दो कॉलम या दो रॉज सेम हो जाएं तो आंसर 0 हो जाता है। तो इस टेक्निक को यूज करते हुए हमने क्या काम करा, कॉलम 2 को ऐड कर दिया कॉलम 3 में या कॉलम 2 में ऐड कर दिया कॉलम 3 को। यानी कि आप देख सकते हैं कॉलम 2 में ऑपरेशन होने जा रहा है, C3 को ऐड किया जा रहा है। जब C3 कॉलम 2 में आके ऐड होगा तो तीनों मेंबर्स क्या हो जाएंगे, सेम। अब हमने 4 कॉमन ले लिया C1 में से और a + b + c कॉमन ले लिया C2 में से,
जैसे ही दोनों बाहर आएंगे तो इधर दोनों कॉलम में 1 1 आ जाएगा, और यूं जैसे ही 1 1 आएगा तो दो कॉलम सेम होने की वजह से अंदर डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा, और बाहर से मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देगा, और यही आपको राइट पे लेके आना था। आप इस फिल करके आराम से बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। थोड़े इस टाइप का सवाल हमने ऊपर भी किया था कि यहाँ पे दो डिटरमिनेंट हैं और सिर्फ फॉर्म चेंज करनी है। तो आइए इसमें लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट साइड को ले ले पी क्यू गैमा गैमा स्क्वायर, और बिल्कुल वही लॉजिक के साथ कि हमें राइट साइड पे गैमा स्क्वायर की बजाय गैमा क्यूब भी चाहिए, तो हमने R1 को मल्टीप्लाई कर देना है गैमा से, R2 को P से, R3 को Q से। मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करेंगे, और उसके बाद वही काम कि कॉमन ले लेंगे अंदर से, पी क्यू गैमा कॉमन आ गया है, बाहर आके वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल होगा तो इसके बाद आपको राइट साइड फौरन ही मिल जाएगी। इसमें इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा 4.2 आगे बढ़ाते हैं। नंबर 18 सेम वही काम है कि राइट पे 0 लाना है। लेफ्ट साइड ले लेते हैं और सोचना ये होगा कि दो कॉलम या दो रो कैसे सेम होंगी। तो आप नोट करें, कॉलम 3 को देखें कि अगर इसको हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कॉलम 1 बन सकता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन ये लिखा गया मल्टीप्लाई डिवाइड C3 बाय ए बी सी। वजह उसकी है कि जैसे ही हम इसकी हर टर्म को ए बी सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे डिवाइड से कैंसिल आउट होने के बाद ये कॉलम 1 जैसा बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाला ए बी सी ऊपर लिखा हुआ है सब में, और डिवाइड वाला ए बी सी बाहर लिख दिया है। और अब ये कैंसिल आउट होने के बाद कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो जाएंगे, सेम। जैसे C1 C3 सेम हो गए तो अंदर डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0, जो बाहर सबको मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। और ये आपको राइट पे लेके आना था। अब इसको आराम से दोहराइए। तो बड़ा जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब इसके तमाम क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे तो तमाम प्रॉपर्टीज भी सामने आ जाएंगी जो हमने आपको सिखानी है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगने जा रही है, वो भी आप देखेंगे। पहले लेफ्ट साइड को ले लिया। प्रॉपर्टी क्या है बेटे, सुन ही लीजिए कि अगर पूरी रॉ के तीनों मेंबर 0 हो जाएं, या पूरे कॉलम के तीनों मेंबर 0 हो जाएं तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने रॉ 3 और रॉ 2 को उठाया और रॉ 1 में ले जाकर ऐड कर दिया, जबकि R2 R3 को ऐसे लिखा हुआ है। सारा काम रॉ 1 में हो रहा है। R2 R3 के तमाम मेंबर जाकर रॉ 1 में ऐड हो रहे हैं। जैसे ही ऐड होंगे तो रॉ 1 सारी कैंसिल हो जाएगी, सारे एलिमेंट में 0 0 आ जाएगा। जैसे ही तीनों एलिमेंट 0 होंगे तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। और यूं ही क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप इसको आराम से बार बार दोहराइए। तो बेटा जब 4.2 की बात करेंगे तो इसमें एक आखिरी क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हुआ है। यानी यहाँ गौर कीजिएगा आप कि बुक का एक आखिरी सवाल है, उसमें नंबर 20 में सॉल्व लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ भी प्रॉपर्टीज को यूज कर इस डिटरमिनेंट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा और आखिर में सोल्यूशन सेट बनेगा जिसमें एक्स के आंसर निकलेंगे। तो आप घबराएं नहीं, यहाँ प्रूव नहीं करना है, यहाँ सॉल्व करना है। और पहले से ही 1 बना हुआ है तो हम यहाँ पर 0 राइट पे चलता रहेगा। R1 माइनस R2 करेंगे, R2 माइनस R3 माइनस कराएंगे तो ये 0 0 हो गया। a माइनस एक्स 0 बाद में हो जाएगा। और अब 2 0 आ गए पहले कॉलम में, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे C1 से और राइट साइड पे 0 चलता रहेगा। 0 के आगे जो भी आएगा सब 0 हो गया, और सिर्फ आखिरी वाला डिटरमिनेंट बचेगा और वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अब एक्सपेंड होगा तो a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स माइनस 0। और अब माइनस का 0 खत्म। अब ये आइदर और किया जाएगा कि आखिर में आपको x की वैल्यू निकालनी है। जैसे a माइनस एक्स को 0 कराया तो x की वैल्यू a आ गई, ऐसे b माइनस एक्स 0 तो x की वैल्यू b आ गई। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट में x के 2 आंसर आ रहे हैं, a, b। पेपर में सवाल आ चुका है, आराम से इसको बार बार दोहराइए। तो बेटा यहाँ पर ये 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये कुछ सवालात हैं जो कि पास्ट ईयर में आए हैं, तो मैंने ये सोचा है कि आपको इन क्वेश्चंस को भी समझा दूं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक का नहीं है। यहाँ पर आप देखें 2 डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, इनकी फॉर्म चेंज करनी है, एक्सपेंड नहीं करना। तो लेफ्ट साइड जब लेंगे तो 1 1 1 कॉलम में आ रहा है पहले, मगर राइट पे जब इसको बनाना तो 1 1 रॉ में आ गया है। तो आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड को ले लिया है और अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई जा रही है मेरे बेटे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं लगाई गई, कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाए
और फिर उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाला जाए। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रांसपोज लिए बगैर या ट्रांसपोज लेने के बाद डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो हम यहाँ पर इस जो ऊपर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि जब दोनों इक्वल ही हैं तो हमने अब करना क्या होगा कि ये कॉलम बना हुआ है 1 1 1, हमने इसको रॉ बना दिया, यानी हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। एक्स वाई जेड कॉलम बना हुआ है, इसको रॉ बना दिया। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई कॉलम में हमने इसको रॉ बना दिया। वजह क्या थी कि जो राइट पे प्रूफ करना है वहाँ 1 1 1 रॉ में आ रहा है। इसके बाद मेरे बेटे वही काम करेंगे कि कॉलम 1 को हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स से करा देंगे मल्टीप्लाई, कॉलम 2 को वाई से करा देंगे, कॉलम 3 को जेड से करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर डिवाइड भी कराएंगे, तो 1 ओवर एक्स वाई जेड डिवाइड का आ गया, अंदर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, ये आपके आ गए हैं। अभी तक राइट साइड नहीं आई, तो इसके बाद वाला स्टेप सामने आ रहा है कि हमने पहले R3 में से जो रॉ 3 आपकी है इसमें एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर नीचे 1 1 1 रह जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक आपका आंसर नहीं आया कि ये 1 1 आपको पहली रॉ में चाहिए। तो इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद मेरे बेटे आपने इंटरचेंजिंग करनी है R2 और R3 की। R2 नीचे कर दिया, R3 ऊपर कर दिया, एक माइनस साइन बाहर आई, और फिर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो आप देखें यही रिजल्ट जो आपको लाना था ये आ गया है। इस सवाल को बार बार दोहराई पेपर में आ चुका है। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आया है जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है 2010 के अंदर। तो मैंने सोचा कि ये सवाल भी आपको दिखा दूं कि इसमें आप देखें प्रूफ का सवाल है। 1 1 1 पहले रॉ में आ रहा है, हम लेफ्ट साइड को लेंगे और कॉलम्स को माइनस कराएंगे क्योंकि हमें 2 0 चाहिए। तो हमने C1 में C2 माइनस कर दिया, C2 में C3 माइनस कर दिया। इसके बाद वाला स्टेप आप समझ रहे होंगे, इस स्टेप वो रिपीट हो गया है कि अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला खोल दिया, बी स्क्वायर माइनस सी का फार्मूला खोल दिया, और अब ए माइनस बी पहले कॉलम में कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी दूसरे कॉलम में कॉमन आ रहा है, तो इनको कॉमन ले लेंगे C1 और C2 में से, तो अंदर इनकी कमी हो जाएगी। और अब पहली रॉ में 2 0 आ गए तो इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 वाले तो सब 0 हो जाएंगे, बाद में 1 वाला डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा, और आखिर में आप देख सकते हैं कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा और आपकी राइट साइड आ गई है जो आपको लेके आनी थी। इस सवाल को स्टिल कर आप लोग बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा आज के पैकेज का तकरीबन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि ईयर 2013 में एग्जाम में आया हुआ है। इसको भी देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पर पहली रॉ में 1 1 आ रहे हैं और फिर से सिंप्लीफाई करना है। तो ये काम तो बड़ा आसान सा है कि हमने 2 0 बनाने हैं, तो C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कर दिया गया। फिर नीचे आपको पता है माइनस साइन कॉमन ली गई ताकि A माइनस बी सब में सेम हो जाए, B माइनस सी कॉलम 2 में सेम हो जाए। फिर कॉलम 1 2 में से कॉमन निकाल लिए गए, और उसके बाद जब 2 0 आ गए तो इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये आराम से स्टिल करके आप लोग खुद देखिएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 जिसका ताल्लुक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से है कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दी है। कुछ कमी अब इसमें नहीं है। आप अगर इस पैकेज के सवालात को एक एक सवाल को बार बार दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पेपर में अगर 4.2 सवाल जो भी बनता है वो आप आराम से कर लेंगे। मगर उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप हर क्वेश्चन को आराम से रिपीट करें, प्रॉपर्टीज़ को जहन नशीन करें। और देखिए अब हर सवाल में हर प्रॉपर्टी नहीं लग रही, सिचुएशन देख के लग रही है। तो जितना अच्छा आप इनको बार बार दोहराते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे, तो एग्जाम में इसका एक पार्ट लाजमी आना है। तो ये आपका बेहतर हो सकता है। तो इस उम्मीद के साथ अब इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।